आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया मेथड जिसका नाम है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड। इन दोनों मेथड के अंदर में जैसा कि अभी तक अपन डिस्कस करते हैं 4 पॉइंट्स मेन रहते हैं। कल के पॉइंट्स ऑलरेडी यहां पे लिखे हुए हैं। सो सेल सिलेक्शन जो है वो हर मेथड के अंदर में अलग अलग आने वाला है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला सेल सिलेक्ट कर रहे थे, लीस्ट कॉस्ट वाले के अंदर में हम लीस्ट कॉस्ट वाला सेल सिलेक्ट कर रहे थे, और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर में सेल सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा एक अलग ढंग हम यूज करने वाले हैं। और आगे के 3 स्टेप्स जो रहेंगे वो हर प्रॉब्लम के अंदर में यहां पर हमारे सेम टू सेम चलने वाले हैं। तो यहां पर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर में किस तरीके से हमारा सेल सिलेक्शन होगा वो चीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। उसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर में अगर देखा जाए तो हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एज सच कोई भी उसके अंदर में लॉजिक नहीं लगाया था। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला सेल सिलेक्ट कर रहे थे और डायरेक्ट उसके अंदर में फिलिंग का काम परफॉर्म कर दे रहे थे। लीस्ट कॉस्ट में हमने थोड़ा सा एडवांस किया काम और ये सोचा कि भाई हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो थोड़ा सा बेस्ट आना चाहिए, बिकॉज ऑफ हमारे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो उसके हिसाब से हमने थोड़ा सा वहां पे मॉडिफिकेशन किया था। उसमें थोड़ी सी गुंजाइश और बची हुई है। उस गुंजाइश को कंप्लीट करने के लिए ये हमारे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर में काम परफॉर्म होगा। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर में उन्होंने ये बोला कि भाई हमने टेबल के अंदर में जो भी हमारे पास में कॉस्ट दिए हुए हैं उन कॉस्ट के अंदर में हर रो और हर कॉलम के अंदर में अगर हमने अभी की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो अगली अपॉर्चुनिटी कितने डिफरेंस से मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस सबसे पहले निकालो। ये कुछ उस तरीके से है जैसे कि मार्केट में कई बार सेल लगती रहती है। अब भाई वो मानसून धमाका सेल चालू है, अब सेल चालू है तो अभी सपोज कोई अपने को जो शर्ट चाहिए वो अपने को जो 2000 रुपए की शर्ट है वो अभी अपने को 500 रुपए में मिल जा रही है। तो सेल खत्म होने के बाद में कितने डिफरेंस से मिलने वाली है वो डिफरेंस उन्होंने बोला कि भाई अगर अभी अपन ने अपने पास की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, अगर ये 7 दिन की सेल अपन ने मिस कर दी तो अगले 7 दिन बाद उसका प्राइस क्या रहने वाला है। सो द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमम एंड द सेकंड मिनिमम क्या रहने वाला है हर रो और हर कॉलम का, वो सबसे पहले निकालो और उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को टारगेट करो जहां डिफरेंस ज्यादा आ रहा हो। है लीस्ट कॉस्ट जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा यहां पर हमारे को मॉडिफाई करना है लीस्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो लीस्ट कॉस्ट से यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन परफॉर्म होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेम प्रॉब्लम फर्स्ट वही ले रहे हैं जो हमने ऑलरेडी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व किया था। सेम प्रॉब्लम हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व किया था। यहां पर हम इसको वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली तीनों मेथड्स में से ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, इसलिए बार बार मैं फोर्स कर रहा था कि तुम्हारे को लीस्ट कॉस्ट और तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पहले पक्का हो जाना चाहिए। अगर ये पक्का नहीं हुआ है तो ये मेथड में 100% तुम्हारे को गड़बड़ होने ही वाला है। इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगेन बाकी की सारी चीजें सेम है। हमारे पास में S1 S2 जो है वो हमारे पास में सोर्सेज दिए हुए हैं। वी हैव सम सोर्सेज, यहां पर हमारे पास में सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, कुछ सोर्सेज हैं, ये हमारे पास में सोर्सेज है। We have some sources, these are the sources, these are the destinations, again AI and the BJ सप्लाई एंड डिमांड करने की कैपेसिटीज जो रहेंगी वो हमारे पास में दिए हुए हैं। और हमारे को यहां पर सबसे पहले चेक करना है प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है। तो AI एंड द BJ का टोटल हम चेक करेंगे एंड दिस इज 34 एंड दिस इज 34। तो ये प्रॉब्लम हमारा बैलेंस है, इसलिए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होने की वजह से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहां पर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर में हमारे को सबसे पहला काम यह करना है कि हर रो और हर कॉलम में के दो मिनिमम कॉस्ट में का डिफरेंस निकालो। अब जैसा अगर रो वाइज अगर हम यहां पर जाएंगे तो रो वाइज पहले रो के अंदर में सबसे छोटी वैल्यू है 10 और उसके बाद में अगली वैल्यू है 19 और 10 और 19 का डिफरेंस है 9 जो हम यहां पर लिख लेंगे। इन द फर्स्ट रो वी हैव स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द कॉस्ट। 7 को नहीं देखना है, 7 जो है वो AI की वैल्यू है। हमारे को कॉस्ट में से सबसे छोटा देखना है, तो कॉस्ट में 10 है और 10 के बाद में अगला असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो 19 है, तो इनका डिफरेंस है 9। सेम इन द सेकंड रो, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 30 और उसके बाद में अगली वैल्यू कौन सी है 40, तो 30 और 40 का डिफरेंस है 10। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे रो के अंदर में 8 है और 8 के बाद में 20, तो यहां डिफरेंस आ रहा है 12 का। सिमिलर कॉलम में भी हमारे को चेक करना है, 19 सबसे छोटी वैल्यू है, 19 के बाद में आ रहा है 40, तो दिस इज 21। उसके बाद में 8 के बाद में 30 मतलब 22, उसके बाद में 40 के बाद में 50 मतलब 10 और उसके बाद में 10 के बाद में 20 मतलब 10।
हर रो और हर कॉलम में से हमने दो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंसेस वाले जो वैल्यूज रहेंगे असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करने के बाद में उनके डिफरेंसेस हमने यहां पर लिख लेना है। ये हमने अपॉर्चुनिटी डिफरेंस निकाला हुआ है, दिस इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी डिफरेंस। ये अपॉर्चुनिटी डिफरेंस ये बोल रहा है, जैसा कि अगर मैं D2 कॉलम की बात करूं जहां पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 22, तो D2 कॉलम के अंदर में यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि अगर D2 ने ये वाली अपॉर्चुनिटी जो भी 8 वाली थी वो अगर उसको मिस कर दिया तो उसको अगला वाला जो प्राइस मिलने वाला है वो कितने से मिलने वाला है, 30 से मिलने वाला है, 22 का डिफरेंस आने वाला है। मतलब जो चीज अभी 8 रुपए में मिल जा रही है, अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी अभी मिस कर दी तो अगली वाली वैल्यू कितने की मिलने वाली है, 30 रुपए की मिलने वाली है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारे को ये बता रहा है कि अगला जो अपॉर्चुनिटी है वो कितने डिफरेंस से मिलने वाली है। जैसे D1 के अंदर में देखो तो 21 आ रहा है, तो 21 का मतलब है पहले अगर हमारे को 19 वाली अपॉर्चुनिटी अगर अपन ने मिस कर दी तो अगली वाली 21 के डिफरेंस से मिलने वाली है। सो दैट हर रो और हर कॉलम में के कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंसेस वैल्यूज हमारे को इस तरीके से सबसे पहले निकालना है, और इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस रो या उस कॉलम को हमने यहां पर टारगेट करना है। तो यहां पर हमारे पास में 22 ऑब्वियसली सबसे बड़ा आ रहा है, इसलिए हम इसको D2 वाले कॉलम को टारगेट करेंगे, और D2 वाले कॉलम के ऊपर केवल हमारे को लीस्ट कॉस्ट अब लगाना है। मतलब हमारे को लीस्ट कॉस्ट जैसा ही सॉल्व करना है, लेकिन हमने अब टारगेट रखना है केवल और केवल ये वाला कॉलम जो D2 वाला कॉलम है। और D2 वाले कॉलम के अंदर में स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है 8, इसलिए हमारे को जो एंट्री सेल सिलेक्शन की हो गई वो हो गई 8। ये हो गया पहला स्टेप जो हर प्रॉब्लम के अंदर हम कर रहे थे कि सेल सिलेक्शन कैसे होगा। तो सेल सिलेक्शन करने के लिए वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर में हर रो और हर कॉलम के अपॉर्चुनिटी डिफरेंसेस निकाले जाएंगे, उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी उस रो उस कॉलम को हमने टारगेट करना है और उसके सामने लीस्ट कॉस्ट अप्लाई करना है। तो यहां पर 8 वाला सेल हमारा सिलेक्शन में आया है, यहां पर उसके सामने D2 की वैल्यू है 8 और S3 की वैल्यू है 18, इसमें से मिनिमम है 8, इसलिए हम यहां पर 8 की एंट्री करेंगे। आगे के पूरे काम सेम, 8 के सामने के सेल्स अपोजिट साइड के कैंसिल हो गए, यहां पर 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 10। उसके बाद में फिर से ABCD चालू होगा, ये सारे के सारे कट कर देना है, ये सारे वैल्यूज जो थे उनको कट कर देना है और ये फिर से कैलकुलेट करना है। कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर कॉलम कटा हुआ है तो अगली वाली वैल्यू में डिफरेंस जो रहेगा वो हमारा सेम आने वाला है, इसलिए इसके अंदर में कैलकुलेशन में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस इज अगर D2 कॉलम कटा हुआ है तो ये डिफरेंस अभी भी तुम्हारा 21 ही आने वाला है पहले कॉलम का, थर्ड कॉलम का डिफरेंस अभी भी 10 आने वाला है, बिकॉज ऑफ कॉलम की वैल्यूज कटे हुए हैं, वहां के तो कोई वैल्यूज कटे नहीं है D1 के, इसकी वजह से जो डिफरेंस D1 का पहले था वो अभी भी वैसा ही रहेगा। तो उसमें आप टाइम सेव कर सकते हो, आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर रो के अंदर में डिफरेंसेस आएंगे, 10 के बाद में अगली वैल्यू 9 ही आ रही, 19 आ रही है तो ये तो 9 ही रहेगा। यहां पर 40 के बाद में 60 आ रहा है तो ये 20 हो गया है, उसके बाद में 20 के बाद में यहां 40 आ रहा है तो यहां पर भी 20 हो गया है। तो हमने अगेन हर रो और हर कॉलम के दो मिनिमम वैल्यूज को यहां पर कैलकुलेट करना है। जो सेल्स कट हो गए हैं वो अब कैलकुलेशन में नहीं है। जब हम रो का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पहले रो के अंदर में S1 के सामने 10 के बाद में अगला 19 है, S2 के अंदर में 40 के बाद में अगला 60 है, 30 को नहीं देखना है क्योंकि वो कट हो चुका है। तो यहां पर हमारे को अपॉर्चुनिटी डिफरेंस फिर से निकाले और उसमें की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 21। ये 21 हमारा जो D1 कॉलम के सामने आ रहा है दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू वाले कॉलम को हमने सिलेक्ट किया और यहां पर लीस्ट कॉस्ट लगाएंगे। लार्जेस्ट कॉलम वाला जो है वो D1 कॉलम के अंदर में स्मॉलेस्ट वैल्यू है 19, तो ये 19 वाला सेल सिलेक्ट होगा। 5 और 7 में का मिनिमम एंट्री होगी 5, 5 के सामने के रिमेनिंग सेल्स कट, यहां 5 माइनस हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 2 एंड अगेन रिपीट प्रोसेस। अगेन कॉलम ही कट हुआ है इसलिए हमारे को ये वैल्यूज 10 और 10 सेम आने वाले हैं और रो के अंदर में डिफरेंसेस चेंज हो सकते हैं। सो 10 एंड 50 का डिफरेंस है 40, यहां पर 40 और 60 का डिफरेंस है 20 और 20 और 70 का डिफरेंस है 50। इसमें की सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है अभी 50, तो 50 के सामने का रो हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें की मिनिमम वैल्यू आ रही है 20, 20 के सामने इधर है 14 और इधर है 10, तो 10 और 14 में का मिनिमम वैल्यू लिखा जाएगा 10, 10 के सामने के बचे हुए सेल्स कट कर दिए, यहां -10 करेंगे तो ये बचेगा 4 और फिर से कट करना है सभी को। अभी हमारा रो कट हुआ था इसलिए ये वाली वैल्यू 40 और ये वाली वैल्यू 20 एज इट इज आएगी और यहां डिफरेंसेस चेंज हो सकते हैं। 10 और 50 का डिफरेंस, 40 और 50 का डिफरेंस 10 ही है और उसके बाद में 10 और 60 का डिफरेंस यहां पर 50 है। मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 50 आ रही है इसलिए पहला D4 वाला कॉलम सिलेक्ट होगा, उसमें मिनिमम वैल्यू आ रही है 10, 10 के सामने 4 और 2 में का छोटा लिखा जाएगा 2, 2 के सामने के सेल कट,
यहां -2 कर देंगे तो यहां 2 बचेगा और उसके बाद में जब एक ही रो या एक ही कॉलम बच जाए तो फिर डिफरेंस नहीं निकलेगा, इसलिए स्टॉप कर देना है। अभी यहां पर हमारे पास में केवल एक ही रो बची हुई है, तो सिंपली लीस्ट कॉस्ट लगाएंगे। 40 वाले के अंदर में एंट्री होगी तुम्हारी 7 की, यहां -7 कर दिया तो बचेगा 2, और ये वाला 2 और ये वाला 2 की एंट्री होगी यहां पर, और उसके बाद में सिंपली हमारे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड कैलकुलेटेड। ये जो कुछ भी हमने कैलकुलेशन किए हुए हैं ये सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। एग्जाम में आपको ये सब बताना है कट करके, जो जो हम यहाँ पर चेंजेस करते जा रहे हैं वो सारा का सारा हमारा सॉल्यूशन का ही पार्ट है। जिन्होंने अभी तक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड की प्रैक्टिस नहीं की हुई है, ये नहीं समझ में आएगा। जब तक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेंगे, जब तक लीस्ट कॉस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेंगे, तब तक ये नहीं जमेगा। कूदो भी मत इसमें, पहले लीस्ट कॉस्ट कंप्लीट करो, नॉर्थ वेस्ट कंप्लीट करो, उसके बाद में वैम को हाथ लगाना। तीनों मेथड में माइनर चेंजेस हैं, इसकी वजह से स्टार्टिंग से मैं तुम्हारे को बोल रहा कि पहले नॉर्थ वेस्ट कंप्लीट करो, लीस्ट कॉस्ट कंप्लीट करो, 15 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट सॉल्व करो। 7 7 9। अगर तुम पीछे के आंसर्स को चेक करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड 1015 था शायद, लीस्ट कॉस्ट मेथड 800 कुछ तो भी समथिंग था, और यहां पर 779 है। मोस्ट ऑफ द टाइम वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर में आंसर जो आता है वो बेस्ट आंसर मिलता है। ऑप्टिमल नहीं बोल सकते इसको, लेकिन बेस्ट आंसर इन तीनों में से हमारे को यहां पर मिलता है। तो वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो इन तीनों में से बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हमारे को मिलती है, क्योंकि हमने यहां पर जो अपॉर्चुनिटी डिफरेंस है उस अपॉर्चुनिटी डिफरेंस को ध्यान में रख करके लीस्ट कॉस्ट को थोड़ा सा एडवांस करके लाया है। इसकी वजह से यहां पर आंसर्स हमारे को बेस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। टाई की सिचुएशन यहां पर भी हो सकती है, तो टाई को ब्रेक करने के लिए जैसा लिस्ट कॉस्ट के अंदर बताया था, जहां ज्यादा एंट्री होती होगी पहले उसको सिलेक्ट करना है, उस चीज को यहां पर भी हमारे को फॉलो करना है। और अगर सेम आ रहा होगा तो फिर कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 1, चेक प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। समीशन ओवर AI इक्वल्स टू समीशन ओवर BJ है यहां पर भी, सो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं है तो पहले हमारे को प्रॉब्लम बैलेंस करना पड़ेगा। तीनों मेथड्स के अंदर में पहला स्टेप सेम है। हर रो और हर कॉलम में के दो सबसे छोटे वैल्यूज जो होंगे उनका डिफरेंस अपॉर्चुनिटी डिफरेंस करके लिखना है। फर्स्ट रो के अंदर में 0 के बाद में 15 आ रहा है, तो पहला डिफरेंस यहां पर 15 होगा। यहां 8 के बाद में 11 आ रहा है तो 3 आएगा, और 0 के बाद में यहां पर 16 आ रहा है तो यहां डिफरेंस 16 आएगा। रोज के डिफरेंसेस हो गए, वैसे ही कॉलम के डिफरेंसेस निकालना है। पहले कॉलम में 0 के बाद में 12 है, 0 के बाद में 8 है, 11 के बाद में 16 है, और 18 के बाद में 20 है। हर रो और हर कॉलम के दो सबसे छोटे वैल्यूज जो रहेंगे उनके डिफरेंसेस, मतलब उस रो के सारे कॉस्ट अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए तो पहले 2 नंबर पे जो आएंगे वो उनका डिफरेंस। पहले रो में 0 15 20 30, सेकेंड रो के अंदर में 8 11 12 20, थर्ड रो के अंदर में 0 16 16 18। वहां के पहले 2 वाले जो वैल्यूज रहेंगे उनका डिफरेंस हमने वहां पर निकाला हुआ है एज ए अपॉर्चुनिटी डिफरेंस। जिस जगह पर अपॉर्चुनिटी डिफरेंस ज्यादा होगा उस रो या उस कॉलम को हमने लीस्ट कॉस्ट के जैसा टारगेट करना है। यहां पर सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है 16, इसकी वजह से 16 वाला रो हमने यहां पर टारगेट लेंगे और उसके सामने लीस्ट कॉस्ट लगाएंगे। लीस्ट कॉस्ट में यहां पर आ रही है 0 वाली वैल्यू, 0 के सामने हम एंट्री करेंगे 30 की। 30 की एंट्री करने के बाद में 30 के सामने के सेल्स कट, एंड अपोजिट साइड में जब -30 करेंगे तो यहां पर बचेगा 70। जो अपॉर्चुनिटी डिफरेंसेस हमने निकाले थे उनको क्रॉस कर दो एंड अगेन कैलकुलेट करो। अगेन कॉमन सेंस इज, कॉलम कट हुआ है तो ये वाले वैल्यूज बिना कुछ सोचे कैलकुलेट डायरेक्ट लिख सकते हो। जब भी कॉलम कट होगा तो उस टाइम पर तुम्हारे को कॉलम के बाकी के वैल्यूज डायरेक्ट लिखे जा सकते हैं। रोज में डिफरेंसेस आ सकते हैं, इसलिए उनको फिर से एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20 के बाद में 0 20 आ रहा है तो डिफरेंस इज 20। 8 के बाद में 11 आ रहा है तो यहां भी 3 ही है,
और यहाँ 16 एंड 16 का डिफरेंस 0 हो रहा है। अगेन अपॉर्चुनिटी डिफरेंस 20 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, सो वी टारगेट द फर्स्ट रो जहां पर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी डिफरेंस है, उसके सामने कॉस्ट मिल रही है 0। यहां पर 40 और 50 में की मिनिमम वैल्यू आएगी 40। 40 के सामने के सेल्स कट, अपोजिट साइड को -40 कर दिए तो बचा 10। अगेन फिर से कैलकुलेट करो। अगेन कॉलम कट हुआ है इसलिए 5 और 2 एज इट इज आ जाएंगे। यहां की वैल्यूज में चेंजेस आ सकते हैं। 20 और 30 का डिफरेंस, 11 और 20 का डिफरेंस, और 16 और 18 का डिफरेंस। यहां मिल रहा है फिर से वैल्यू 10 फर्स्ट रो में ही, वहां लीस्ट कॉस्ट लगाएंगे, 20 वाला सिलेक्ट होगा, वहां पर आएगा वैल्यू 10। 10 के सामने के सेल्स कट, अपोजिट साइड में 10 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 50। फिर से कैलकुलेट करेंगे, रो कट हुआ है इसकी वजह से 8 और 2 एज इट इज आ जाएंगे। यहां पर चेंजेस हो सकते हैं। 11 और 16 का डिफरेंस 5 ही है, और 20 और 18 का डिफरेंस 2 ही है। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अगेन 8। 8 के सामने लीस्ट कॉस्ट लगाएंगे, 11 वाला आ रहा है, यहां पर आ रहा है 50। 50 में दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि 50-50 एक साथ कट हो जाएगा दोनों, एक ही सेल बचेगा और वहां पर फाइनली 70 की एंट्री आ जाएगी। जब एक रो या एक कॉलम बच जाए तो फिर लीस्ट कॉस्ट के लिए तुम्हारे को वो अपॉर्चुनिटी डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40 मल्टीप्लाई बाय 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 50 मल्टीप्लाई बाय 11, 30 मल्टीप्लाई बाय 0 and 70 multiplied by 18, 2010। पीछे अपन ने ये वाला प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कॉस्ट से भी सॉल्व किया था, वहां के भी आंसर्स जाकर के चेक कर सकते हो, शायद ज्यादा ही होंगे वो। एक और प्रॉब्लम लो प्रैक्टिस में। स्टेप नंबर 1, चेक प्रॉब्लम इज बैलेंस और नॉट। समीशन ओवर ए आई इक्वल टू समीशन ओवर बीजे होना चाहिए। तो प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। डिफरेंस, पहला डिफरेंस है 16 और 18 2, 12 और 17 5, यहां पर 12 और 22 10, कॉलम में 12 और 22 10, यहां पर 17 और 27 10, एंड 12 और 16 4, एंड 18 और 32। सबसे बड़ी वैल्यू 14 आ रही है इसलिए 14 के सामने लीस्ट कॉस्ट लगाएंगे। लीस्ट कॉस्ट के लिए वहां आ रहा है 18 वाला सेल सिलेक्ट होगा, 18 के सामने आ रही है एंट्री 30 की, 30 के सामने के सेल्स कट, यहां -30 कर देंगे तो बचेगा 11। 2 ये तो कट हो गया है, 5 और 10, 10 17 और 28 11, 12 और 20 8, और 32 और 51 19। अगेन 19 वैल्यू सबसे बड़ी है, 32 के सामने आएगा 11, ये कट -11 तो ये बचेगा 42। 12 और 5 17 और 10, 11 सबसे बड़ी वैल्यू है। 11 के सामने 17, 17 के सामने आएगा 35, ये कट -35 तो यहां बचेगा 5, और 12 और 20 8, 12 और 22 10, 10 और 10 में आ गया टाई। अगर कॉलम वाला 10 लिए तो उसके सामने 12 वाले वहां पर एंट्री होगी 22 की, और अगर इधर वाला 10 लिए तो इधर 12 के सामने एंट्री होगी 25 की, तो इसको प्रेफर किया। टाई के टाइम पर जहां ज्यादा एंट्री होती होगी पहले उसको टारगेट करना है। 10 और 10, ये वाला 10 अगर कॉलम वाला 10 लिया तो यहां 12 के सामने एंट्री होगी,
12 के सामने एंट्री केवल 5 की होने वाली थी, 22 और 5 में से छोटा। और अगर हमने इधर वाला रो वाला 10 लिया तो उसके सामने 12 के सामने एंट्री हो रही है 25 की, क्योंकि 25 और इधर है 42, तो 25 यहाँ पर छोटा है, 25 ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो लार्जेस्ट वाली एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं। इसको कट करेंगे, 42 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना, 17। और बस अब एक ही रो बचा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर होगी 5 की एंट्री, यहाँ -5 हो जाएगा तो ये 17 बचेगा, एंड फाइनली 17 की एंट्री यहाँ पर होगी। 30 मल्टीप्लाई बाय 18, 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 35 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 22, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 32। एक और प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दिया हुआ है, 21 दिख रहा है ए आई और बीजे के सामने। फिर भी चेक कर लेना एक बार सही है कि नहीं। ए आई एंड बीजे के सामने डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट रो 1, 0 एंड 3 और 4 का डिफरेंस 1, 1, 4 और 9, 5, 4 और 7, 2 और 3 1 और 6। लार्जेस्ट वैल्यू 6 है, इसलिए 6 के सामने 1 लीस्ट कॉस्ट के हिसाब से आ रहा है, वहां पर 6 की एंट्री होगी। 6 के सामने के सेल्स कट, अपोजिट साइड में 6 एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा 2। 1 5 3 1 डैश। 1 1 एंड 1। सबसे बड़ी वैल्यू है 5, 5 के सामने लीस्ट कॉस्ट 4, यहां पर 2 की एंट्री आएगी। ये 2 खत्म हो गया, यहां -2 हो जाएगा तो बचेगा 1। अभी रो कट हुआ है, इसकी वजह से यहां 1 डैश और 1। कॉलम में चेंजेस हो सकते हैं, 1 9 10 11 2 6 8 और 3 5। बड़ी वैल्यू आ रही है 6, 6 के सामने लीस्ट कॉस्ट है 4 वाला, यहाँ 4 की एंट्री होगी। तीन और 8 का डिफरेंस, 5 और 5 में टाई आया। ये 5 के सामने आ रहा है 3 और ये 5 के सामने भी आ रहा है 3। यहां पर एंट्री हो रही है 4 की और यहां पर एंट्री हो रही है तुम्हारी 3 की, तो 4 वाले को प्रेफर किया। देख लो टाई की सिचुएशन है, 5 5 के सामने टाई था, रो के अंदर में 5 के सामने मिनिमम एंट्री है 3 की, ए और सी के सामने, वहां पर एंट्री होगी 3 की। और कॉलम में डी के सामने मिनिमम एंट्री थी 3 की, जिसके सामने 4 और 5 में से 4 की एंट्री होने वाली है, इसलिए 4 वाले को प्रेफर किया। 4 को लिखा तो ये कट हो जाएगा और यहां से -4 होगा तो बचेगा 1। जब एक ही रो एक ही कॉलम बचे तो फिर उस टाइम पर डिफरेंसेस नहीं निकलेंगे, इसलिए अब लीस्ट कॉस्ट सिंपली अप्लाई कर देना है। तो सिंपली लीस्ट कॉस्ट अप्लाई करेंगे तो यहां 3 की जगह पर एंट्री आएगी 3 की, ये खत्म हो गया। -3 करेंगे तो यहां 2 बचेगा। उसके बाद में यहां पर 1 की एंट्री आएगी,
यहां -1 बचेगा 1 और 1 की एंट्री आएगी यहां पर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 68। मैथमेटिक्स के अंदर में जब तक तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं निकलेंगे, और स्टेप मार्किंग नहीं होती है, ये भी बता देता मैं। आंसर गलत मतलब खत्म, 0। इसलिए कैलकुलेशन में भी ध्यान रखना, वो 68 का 69 हो गया तो इस आंसर में 0 मिलेंगे, इसलिए स्टेप मार्किंग होती नहीं है। इसलिए लास्ट आंसर भी तुम्हारा सही आना जरूरी है। अगर कोई अनबैलेंस टाइप का प्रॉब्लम रहा तो जैसा हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर में अनबैलेंस को पहले बैलेंस बनाया था, उसके बाद में सॉल्व किया था, उसी तरीके से पूरा का पूरा पोर्शन रहने वाला है। अनबैलेंस टाइप का एक प्रॉब्लम यहां पर अपन लगे तो देख लेते हैं। ये अनबैलेंस टाइप का एक प्रॉब्लम है जिसको पहले हमारे को बैलेंस करना पड़ता है। ये हमने बैलेंस किया हुआ है, चेक कर लो। दिस इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड साइड पर जो दिया हुआ है वो अनबैलेंस प्रॉब्लम है, जिसके अंदर में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का टोटल जो आ रहा था वो सेम नहीं आ रहा था। ये जो टोटल था ये तुम्हारा आ रहा है 65, और ये वाला जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा 55। 10 का डिफरेंस आ रहा है। समीशन ओवर ए आई इक्वल्स टू समीशन ओवर बी जे नहीं है। इसकी वजह से इस प्रॉब्लम को फिर हमने बैलेंस किया। बैलेंस करने के लिए हमने एक डमी कॉलम यहां पर ऐड किया हुआ है, और ये जो 10 का जो डिफरेंस आ रहा था वो 10 वैल्यू हमने यहां पर इस तरीके से लिखी हुई है, और कॉस्ट की वैल्यू सब जगह पर 0000 है। तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि प्रॉब्लम को हमारे को बैलेंस करना पड़ेगा, जैसा हम नॉर्थ वेस्ट में कर रहे थे, लीस्ट कॉस्ट में कर रहे थे, वैसे ही, और उसके बाद में फिर ये प्रॉब्लम तुम्हारा आगे सॉल्व होगा। तो अब इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये बैलेंस हो चुका है तो हमारे को डायरेक्ट हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला डिफरेंस है यहां पर 5, 1 2, यहां पर डिफरेंस है 3 और 2 5, 4 और 4 8, 1 और 2 1 एंड 0। सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है यहां पर 5, उसके सामने का 0 हमने सिलेक्ट किया और यहां पर 10 की एंट्री कर दी। यहां -10 हो गया तो 10 बचा। कॉलम कट हुआ है, इसकी वजह से 2 4 1 डैश। यहां का डिफरेंस आएगा 5 और 2 7, यहां का डिफरेंस आएगा 1 और 3 4, यहां का डिफरेंस आएगा 1 4 आ रहा है। 4 के सामने ये वाला मिनिमम कॉस्ट आ रहा है, यहां पर एंट्री होगी 15 की। 15 के सामने के सेल्स कट, -15 बचेगा 3। उसके बाद में अभी रो कट हुआ है 2 डैश 1, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 5। 5 सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, उसके सामने 2, 2 के सामने 21 की एंट्री, 21 के सामने के सेल्स कट, -21 कर दिए तो यहां बचेगा 9। अभी फिर से कॉलम कट हुआ है तो 2 और 1 एज इट इज आएंगे। यहां पर 5 6 7 8 और 3 और 6 9, 6 बड़ी वैल्यू आ रही है। इसके सामने यहां पर एंट्री आएगी 9 की, -9 करेंगे, 9 और 7 16। एक ही रो कॉलम बचा है तो फिर आगे को सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर 7 आ जाएगा, -7 तो यहां 3 बचेगा, और ये 3 की एंट्री यहां पर आ जाएगी। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 21 मल्टीप्लाई 2। तो अगर कोई प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो पहला स्टेप हमारा ही रहेगा कि प्रॉब्लम को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद में हमारे को सिंपली वैम अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 188। सो ये है हमारा वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड और उसके कुछ एग्जांपल्स। बाकी के प्रॉब्लम जितने भी नोट्स में दिए हुए हैं सभी सॉल्व करो। कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी है तो मेरे को बताओ। अभी यहीं स्टॉप करेंगे।